इस वक्त की ताज़ा तस्वीर है शंभू बॉर्डर पर, जहां पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहा था और अब किसान वहां से हटाए जा चुके हैं और अब चल रही है यहां पर झाड़ू। इस तरफ भी कतारें लगी हुई थी, किसानों के टेंट लगे हुए थे, उन सब को तोड़ दिया गया और सड़कों पर चल रही है झाड़ू। मैं दरअसल यही देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि कितनी जल्दी सब कुछ हो जाता है। बिजली की व्यवस्था की थी, लेकिन करंट क्या वाकई इस आंदोलन का गांव-गांव तक पहुँचेगा अब, या अब इसका तार काट दिया गया है? ये पीला पंजा अब इस वक्त में किसानों की ये घास फूस की जो झोपड़ी थी उस पर चल रहा है। अब ये पंजाब का पीला पंजा क्या सरकार पर उल्टा पड़ेगा? क्या भगवंत मान को ये पीला पंजा भारी पड़ेगा? किसान हमेशा काम ही आता है, और देखिए किसान चले गए या भेज दिया गया, लेकिन वो झंडा अभी भी काम आ रहा है। उस झंडे से ट्रैफिक को रोक करके और यहाँ पर ये बेचारे सफाई करवा रहे हैं, सफाई कर्मचारी। ये दवाइयाँ कैंप, यहाँ पे कैंप होता था, जब वहाँ पर चोट लगती थी, किसी को आंसू गैस के गोले लगते थे, तो इस कैंप में यहाँ आकर के दवाई, मास्क लेना, ये किसी को चोट लग जाए तो उसके लिए मरहम पट्टी का इंतजाम करना, वो सब यहाँ पर होता था। ये स्टेज का सामान है, यहाँ पर ये स्टेज लगी होती थी। किसानों की स्टेज को अब उठा करके और साइड में डाल दिया गया है। मात्र जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर इस जगह को साफ कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही वो सड़क के दोनों तरफ से हो रही है। आपको बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये सब आंसू गैस के गोलों से, पत्थरों से और उन सब से जो है वो टूटे हुए हैं। किसानी के झंडे अभी भी यहाँ पर जो है लहरा रहे हैं। आंसू गैस के गोले खेतों में भी छोड़े जाते थे कि आप खेतों के रास्ते से भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये घग्गर नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है और इसी पुल पर जो है पक्का मोर्चा यहाँ पर लगाया गया था और अब बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर दिया गया, क्लीन कर दिया गया है। किसान आंदोलन सड़क का मोहताज है। क्या किसान आंदोलन सड़क पर है तो सक्सेसफुल है, और अगर सड़क पर नहीं है या सड़क से किसानों को हटा दिया जाएगा तो क्या किसान आंदोलन को भी खत्म कर दिया जाएगा? ये सवाल बहुत सारे हैं। झाड़ू की सरकार ने उस आंदोलन पर झाड़ू चला दी जो 1 साल से यहाँ इस बॉर्डर पर चल रहा था। ये देखिए, इस वक्त की ताज़ा तस्वीर है शंभू बॉर्डर पर, जहाँ पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहा था और अब किसान वहाँ से हटाए जा चुके हैं और अब चल रही है यहाँ पर झाड़ू। तो झाड़ू चलेगी, झाड़ू चलेगी, ये बोल बोल करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए और ये बोल बोल करके अरविंद केजरीवाल पंजाब में आए। लेकिन पंजाब की और हरियाणा के बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा था पिछले 13 महीनों से, 13 फरवरी से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई, 19 मार्च को देर शाम जब किसानों की बैठक हो रही थी यहीं चंडीगढ़ में, वहीं पर किसानों को एक एक करके हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद में यहाँ पर पीला पंजा आता है। ये कतारें लगी हुई थी, इस तरफ भी कतारें लगी हुई थी, किसानों के टेंट लगे हुए थे, उन सब को तोड़ दिया गया। अब जो था उसको बचा कुचा ये देखिए आप, इस तरीके से समेट करके ले जाया जा रहा है किसानों के सामान को, और सड़कों पर चल रही है झाड़ू। तो ये अपने आप में ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। जिस किसान आंदोलन पर नरेंद्र मोदी 1 साल तक वो किसान आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर चला, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चला, और उस पर झाड़ू नहीं चला पाए, उस पर बुलडोजर नहीं चला पाए, उस पर बुलडोजर भी चला दिया और उस पर झाड़ू भी चला दी झाड़ू की सरकार। वाकई अरविंद केजरीवाल जो खुद आंदोलन से उपजे हुए नेता है, और आज देखिए वही आंदोलन से उपजी हुई पार्टी और उनकी सरकार। ये वो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पर किसानों के ट्रैक्टरों के जत्थे लगे हुए थे, ट्रॉलियों में उन्होंने अपने आशियाने बनाए, और अब जो है यहाँ पर सब कुछ खाली कर दिया गया है। वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है, वाहन जो है वो आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं। जाहिर सी बात है, गाड़ी वालों से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हमें तो खुशी की बात है, वरना घूम करके जाना पड़ता था, दुख होती थी, तकलीफ होती थी। लेकिन उस आंदोलन का क्या, और क्या अब कोई बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा हो पाएगा? क्या अब ये जो 19 मार्च को जो कुछ हुआ, यानी
दोपहर में किसान नेताओं को हिरासत में लेने की खबरें निकल करके सामने आने लगी और फिर देर शाम तक किसानों को हिरासत में ले लिया गया, तमाम बड़े किसान नेताओं को। और उसके बाद में देर रात यहाँ पर बुलडोजर चलने लगा। ये तस्वीरें दिखाते हुए चलिए। बुलडोजर यहाँ पर चलने लगा और जो सड़क पर तंबू लगे हुए थे, टेंट लगे हुए थे, उन सबको उठा करके नीचे डाल दिया गया। तो 19 मार्च वो रात जब ये पूरा यहाँ से सफाई की गई, क्या उस रात की सुबह होगी? क्या ये आंदोलन एक अंतराल के बाद, एक ब्रेक के बाद फिर से होगा? हालांकि जिन किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया है, बताया जा रहा है कि उन्होंने जो अस्थायी तौर पर जेल बनाई गई है या जेलों में जो भेजे गए हैं, उन्होंने वहाँ पर भी अपना प्रोटेस्ट जारी रखा है। ये दिखाइए आप, अभी भी ये निशान, ये चिन्ह बाकी हैं। किसानी का झंडा जो है वो लहरा रहा है और उसके साथ में निशान साहिब का झंडा वो भी लहरा रहा है। और ये गवाही है कि हाँ, यहाँ पर 13 महीनों तक एक प्रोटेस्ट चला और अब उसके गड्ढों को भी भरा जा रहा है। तस्वीरें वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो गड्ढे करके यहाँ पे खंबे लगाए गए, अस्थायी तौर पर किसानों ने अपना यहाँ पर रिहास की। ये दिखाइए आप जरा, ये तो किसानों ने यहाँ पर अपना मोर्चा लगाया और उस मोर्चे को अब यहाँ से हटा दिया गया है। आगे किसानों की करीब 100 मीटर आगे स्टेज है जो पहले थी, अब तो हटा करके साइड में कर दी गई है। मैं दरअसल यही देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि कितनी जल्दी सब कुछ हो जाता है। 19 मार्च और 19 मार्च की वो रात और उसके बाद में कल 20 तारीख, सिर्फ एक दिन बीच में गया है। ये कोई किसान है जिसकी नंबर प्लेट यहाँ पर छूट गई है। तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ वो साथ भी ले गए हैं। लेकिन क्या किसानों की बातें या किसानों की मांगें या किसानों का आंदोलन वो भी सिमट गया है या वो अभी बाकी है? ये देखिए अभी आप, ये बिल्कुल ताज़ा तारकोल डाल करके अभी भरा गया है। ये अभी अगर आप इस सड़क पर जाएंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत सारे गड्ढे मिले, उनको पता नहीं भरा जाएगा कि नहीं, लेकिन जो किसानों के गड्ढे थे उनको भर करके और यहाँ से पूरी तरह से वो नामो निशान उस आंदोलन के मिटाने की पूरी कोशिश जो है वो दिखाई दे रही है। आगे मैं देख रहा हूँ कुछ बोर्ड वो नए लगा दिए गए हैं, वो भी मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगा, क्योंकि आंसू गैस के गोले चलते थे यहाँ पर। मैंने यहाँ पे काफ़ी ग्राउंड रिपोर्ट की है, आप लोगों ने खूब देखी है यहाँ से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ये देखिए अभी भी खेती किसानी के झंडे वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये लोहे के खंबे, पाइप जो उन्होंने अस्थायी तौर पर अपना जो यहाँ पर ठिकाना बनाया था, बिजली की व्यवस्था की थी, लेकिन करंट क्या वाकई इस आंदोलन का गांव-गांव तक पहुँचेगा अब, या अब इसका तार काट दिया गया है? सवाल अब ये भी उठेगा कि क्या ये किसान आंदोलन सिर्फ सड़क का मोहताज है या गली गली में भी या गांव-गांव में, कुचों में इसकी अब चर्चा होगी और दोबारा से आंदोलन उठ खड़ा होगा? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहरहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सड़क, ये वो सड़क है जो लगातार 13 महीने तक ब्लॉक रही और अब कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, जो कुछ सामान यहाँ पर है उसको लेकर के जा रहे हैं। पुलिस ने बहुत सारा सामान वो यहाँ से ले लिया है। पीले पंजे की अगर कार्रवाई आप देखेंगे तो पीला पंजा, उसकी शुरुआत पंजाब में हुई। कहा गया कि ये पीला पंजा ड्रग्स माफियाओं पर चलेगा। इस पीले पंजे से हम जो है अपराधियों के घरों को तोड़ेंगे, ये कह करके पंजाब में पीले पंजे की शुरुआत हुई थी। भगवंत मान ने कहा कि जो दूसरों के घर उजाड़ रहे हैं ड्रग्स लेकर बेच करके, उनके घरों को भी हम रहने नहीं देंगे, ये कह करके पीले पंजे की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब देखिए पीला पंजा झोपड़ियों पर चल रहा है। उधर दिखाइए आप, तस्वीर दिखाइए। ये पीला पंजा अब इस वक्त में किसानों की ये घास फूस की जो झोपड़ी थी उस पर चल रहा है और किसानों के जहाँ तहाँ जो झंडे थे वो सब ये मच्छरदानी से बचने के लिए अपना इंतजामात किया था। वो तस्वीर आप देखिए। और अब ये पंजाब का पीला पंजा क्या सरकार पर उल्टा पड़ेगा? क्या भगवंत मान को ये पीला पंजा भारी पड़ेगा? ये
अभी भी से किसान मोर्चा के हैं, क्या नाम हुआ आपका? किसान मोर्चा नहीं आई, हम तो सफाई कर रहे हैं। हाँ सफाई कर रहे हैं, लेकिन ये कम से कम काम तो आ रहा है आपके। हाँ, ट्रैफिक को रोकने में काम आ रहा झंडा। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया है जी। हाँ। तो ये किसान हमेशा काम ही आता है। और देखिए किसान चले गए या भेज दिया गया, लेकिन वो झंडा अभी भी काम आ रहा है। उस झंडे से ट्रैफिक को रोक करके और यहाँ पर ये बेचारे सफाई करवा रहे हैं, सफाई कर्मचारी। तो ये पीला पंजा जो है वो आता है और पीला पंजा देखते ही देखते सब कुछ तहस नहस कर देता है। मैं यहाँ पे जानता हूँ कि एक कैंप लगा हुआ था यहाँ पे, और अगर अभी देखेंगे, ये देखिए अभी भी ये दवाइयाँ कैंप, यहाँ पे कैंप होता था। जब वहाँ पर चोट लगती थी, किसी को आंसू गैस के गोले लगते थे, तो इस कैंप में यहाँ आकर के दवाई, मास्क लेना, ये किसी को चोट लग जाए तो उसके लिए मरहम पट्टी का इंतजाम करना, वो सब यहाँ पर होता था। और जब आंसू गैस के गोले वहाँ से चलते थे तो ये जो पूरा बोर्ड था, इसको एक तरीके से बस समझिए तहस नहस कर दिया गया था। लेकिन रातों रात नए बोर्ड लग गए हैं। रातों रात जो है वो अब बिल्कुल नए बोर्ड लग गए हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग वो बिल्कुल एकदम छिन्न भिन्न हो चुका था आंसू गैस के गोलों से, और अब उसको भी बिल्कुल नया कर दिया गया है। और ये आप देख रहे हैं बस नाम मात्र के कुछ जो है वो किसान आंदोलन के कुछ चिन्ह बचे हुए हैं। बाकी ये आप दिखाएंगे किसानों की तरफ से कोई नुकसान नहीं। किसान यहाँ पर 13 महीनों तक रहे, जो जैसा यहाँ पे ढांचा पहले था उसको वैसे ही बरकरार रखा। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो किसान आंदोलन की स्टेज थी वो यहाँ पर लगी हुई थी। ये पूरा मलबा अब खींच करके साइड में डाल दिया गया सड़क के किनारे, और ये बोर्ड बिल्कुल नए लगाए गए हैं अभी। तो पुलिस की एक तरीके से पहले से तैयारी थी कि किस तरीके से किसानों को हटाया जाएगा और कैसे रातों रात यहाँ पर चीज़ों को जो है वो दुरुस्त करना है। एकदम ऐसा बना दिया गया है कि जैसे यहाँ पर कुछ था ही नहीं। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर पूरा चीज़ों को दुरुस्त किया गया। दिखिए आप ज़रा, ये कटीले तार जो सरकार की तरफ से लगाए हुए थे, अब कायदे से ये जो लोहो लंगड़ है, ये हरियाणा पुलिस को अपना ले जाना चाहिए था, पंजाब पुलिस को अपना ले जाना चाहिए था, लेकिन इसमें से पता नहीं कौन सा पंजाब पुलिस का है और कौन सा हरियाणा पुलिस का है। खैर, ये स्टेज आप दिखाइए इधर, ये स्टेज का सामान है। यहाँ पर ये स्टेज लगी होती थी और किसानों की स्टेज को अब उठा करके और साइड में डाल दिया गया है। ये वो स्टेज थी जहाँ से किसान नेता संबोधित करते थे। किसानों ने यहाँ पर अपना 1 साल तक आशियाना यहाँ पर बना करके रखा, और अब चीज़ों को जो है वो दूर तक फेंक दिया गया है। तो यही अब चीज़ें यहाँ पर बाकी हैं, और जो बताती हैं कि पुलिस, सरकार, कानून किस तरीके से कितनी तेज़ी से काम करता है। मात्र जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर इस जगह को साफ कर दिया गया है। और जब किसानों की बात थी तो कैसे उनके ऊपर लाठी डंडे सब चलते थे, और जब वहाँ से आंसू गैस के गोले चलते थे तो यहाँ तक, स्टेज तक, यहाँ पर गाड़ियाँ लगी होती थी, ओबी वैन, मीडिया की ओबी वैन लगी होती थी, और उन सबको भी निशाना बनाया जाता था वहाँ से जब आंसू गैस के गोले चलते थे, क्योंकि ड्रोन से आंसू गैस के गोले चलते थे। और अब जो ये अस्थायी तौर पर किसानों ने अपना आशियाना बनाया था उसको काटा जा रहा है, जो साइड में मलबा डाल दिया गया। ये पंजाब बोर्ड की सीमा में इस वक्त में हम खड़े हैं। यहाँ तक किसानों की स्टेज, मोर्चे यहाँ तक लगे होते थे, और इसके आगे पक्का मोर्चा था। अब वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। वो भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, और अब गाड़ियों की आवाजाही वो सड़क के दोनों तरफ से हो रही है। ये अगर आप इधर दिखा पाएँ तो ये अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर लगाए जाते थे,
हाँ, अभी भी आप लोग सफाई वफाई कर रहे हैं? हाँ, कब से लगे हुए हैं आप यहाँ पे? सुबह से 7 बजे से लगे हुए हैं नहीं, हम। सुबह तो आज से लगे हैं। हाँ, कल भी आए थे, परसों भी आए थे। 3 हाँ? दिन हो गए, 3 दिन। हाँ, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। हाँ जी, ये 19 तारीख को ही लग गए थे आप लोग? हाँ जी, नहीं, पहले 20 20 को लगे थे उनको। गाड़ी तो ये तोड़फोड़ तो 19 मार्च से ही शुरू हो गई थी। पहले- रात को पुलिस वाले रात को लगे, हुई सफाई तो वाले। हाँ। तो पहले हम सफाई वाले, पहले उधर से हम सफाई कर रहे नीचे, हाँ। फिर वो 19 को उन्होंने तोड़ फेड़ कर दी थी, जो भी है इसका। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हो गया, खुल गया, पब्लिक को तो राहत मिल गई। 2 सालों का हमारा आना जाना बंद था। और वो जो किसानों की बात थी वो पूरी होनी चाहिए थी, हुई या नहीं हुई? देखो उनकी तो हमें पता नहीं है, उनके जो लीडर है उनको ले गए हों, जो मेन लीडर थे उनको ले गए हैं। बाकी आगे ये जो लीडर हैं मंत्री संतरी से किसी बात करेंगे तभी। लेकिन कभी कभी आप सोचते हो कि जैसे आप भी सफाई कर्मचारी हो, हम लोग देखते हैं कि सफाई कर्मचारी भी बेचारे धरने पर बैठे होते हैं, कभी रोड पे जो है वो नारेबाजी भी करते हैं कि हमें पक्का करो, वो हमारी मांग या रहती है। हाँ, मैं एक मिनट आपसे वही आ रहा हूँ। तो कभी आपको लगता है कि ये कल को हमारे साथ में भी कुछ ऐसा होगा कि हम भी इतने टाइम तक बैठ करके आ जाए, हमारी भी कोई ऐसी सुनवाई ना करे? बैठने देता है, नहीं, हमारी पता है क्या मांगे होती हैं वो, और हमारा जो पंजाब का जो बड़े वो है ना प्रधान जो भी हैं जितने भी, वो टारगेट होता है या 1 दिन का या 2 दिन का या 3 दिन का, ऐसे कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ज़्यादा लंबा कर भी नहीं पाएंगे। नहीं, क्योंकि शहर में बहुत गंदगी फैल जाएगी। हमारा तो सिर्फ 1-2 दिन का ही होता है। हाँ, चलिए, ठीक। तो शुक्रिया, धन्यवाद। अब देखिए, अपनी अपनी सबकी समझ है और सब अपनी अपनी समझ से देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। हर आदमी अपने तरीके से देखता है। ये वो लाउड स्पीकर यहाँ पे लगाए जाते थे, यहाँ पे गुरुबाणी भी होती थी, या फिर जो युवा होते थे ख़ास तौर पर उनको रोकने के लिए यहाँ से अनाउंसमेंट की जाती थी कि कोई आगे नहीं जाएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अब किसान अपने ही लोगों को रोकते थे। ये एक तरीके से यहाँ पे रस्सा लगा करके एक किसानों ने खुद से अपनी जो है वो सीमा बांध ली थी कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे। अब ये देखिए, ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये सब आंसू गैस के गोलों से, पत्थरों से और उन सब से जो है वो टूटे हुए हैं। किसानी के झंडे अभी भी यहाँ पर जो है लहरा रहे हैं। तो यहाँ वो पक्का कंक्रीट लगा हुआ था। ये सड़क जो आप देख रहे हैं इस वक्त में, जो बिल्कुल खाली दिख रही है, जिस पर गाड़ियाँ इस वक्त में चल रही हैं, यहाँ इस सड़क पर हम देखते थे कि पूरी तरह से पैक, और उधर ही तस्वीर दिखाइए आप थोड़ी देर, पूरी तरह से पैक, और पुलिस वाले वहाँ से दनादन 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 आंसू गैस के गोले छोड़ते थे। ये सामने आप देख रहे हैं। और अब जो है वो पूरी तरह से इस सड़क को खाली कर दिया गया है। आंसू गैस के गोले, बहुत सारे किसान जो है वो कोशिश करते थे कि इधर खेतों के रास्ते से आगे बढ़ा जाए, खेतों के रास्ते से आगे निकलने की कोशिश करते थे। तो यहाँ से भी आंसू गैस के गोले खेतों में भी छोड़े जाते थे कि आप खेतों के रास्ते से भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये घग्गर नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है, और इसी पुल पर जो है पक्का मोर्चा यहाँ पर लगाया गया था, और अब बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर दिया गया, क्लीन कर दिया गया है। तो ये होती है सरकार की तेज़ी, पुलिस की तेज़ी, फटाफट जो है वो काम किया जाता है। और जब किसान यहाँ पर थे तो एक तरीके से लोहे की दीवार बना दी गई थी, लेकिन अब पूरी तरह से खाली है, साफ़ है, और ऐसा लग भी नहीं रहा होगा शायद आपको कि यहाँ पर कभी इस तरह का जो है वो इंतज़ामात किए गए थे। ये आप देख रहे हैं, तो ये तो खैर वैसे नदी के उसके लिए लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ वो लगा हुआ था पूरा पक्का जो बैरिकेड था वो इधर लगा हुआ था, लेकिन अब उस सबको तोड़ दिया गया। सब कुछ तोड़ करके ये जेसीबी के निशान वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर पक्का मोर्चा लगा हुआ था, उस पक्के मोर्चे को अब यहाँ से हटा दिया गया है। और यहाँ पर भी हरियाणा पुलिस का, अब ये हरियाणा में हम लोग एंट्री कर गए हैं। हालांकि इस जगह को लेकर के बहुत सारा विवाद हुआ था।
इस जगह को लेकर के विवाद था कि क्या ये जगह हरियाणा में आती है या पंजाब में आती है। और दूसरा बॉर्डर है खनौरी बॉर्डर। खनौरी बॉर्डर पर सुबकर्ण नाम के एक किसान की मौत हुई। हालांकि गन शॉट इंजरी उसमें बताई गई, यानी किसानों का हमेशा से क्लेम रहा कि गोली मार करके हत्या की गई है। किसान हमेशा से इस बात को कहते रहे। तो वो भी उसमें यही जो है विवाद उठा था कि क्या वो पंजाब की सीमा में गोली मारी गई है या हरियाणा की सीमा में ही गोली मारी गई है, ये उस वक्त में विवाद था। और अब मैं जो है वो आपको ये वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर पुलिस का, हरियाणा पुलिस का एक तरीके से मोर्चा था। और ये जो आप बड़े बड़े गड्ढे देखेंगे जिनको भरा गया है, ये यहाँ पर पक्का बैरिकेड लगा करके, और हरियाणा पुलिस की तरफ से ये इंतजामात यहाँ पर थे। ये दिखाइए आप, जितने भी ये इस तरह के गड्ढे आप देख रहे हैं, ये हरियाणा पुलिस की तरफ से किए गए थे। और अब सब कुछ खोल दिया गया है। ट्रैफिक जो है वो अब स्मूथ है, दोनों तरफ से स्मूथ हो गया ट्रैफिक। लेकिन भगवंत मान पंजाब सरकार, जो आंदोलन की उपजी हुई सरकार है, उसने कैसे 13 महीनों से चल रहे एक आंदोलन को ये कह करके ख़त्म कर दिया कि हम पंजाब में नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, पंजाब में हम युवाओं को नशे से बाहर नहीं ला पा रहे हैं, या आंदोलन चल रहा है इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। ये सारे तर्क दिए गए। लेकिन क्या अब फरवरी 2027 में जब पंजाब में इलेक्शन होने हैं, चुनाव है, तो क्या उस वक्त में पंजाब में किए हुए पंजाब सरकार के सारे वादे वो पूरे करेंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए अभी यहाँ जो ढांचा लगा हुआ था उसको अब पुलिस ने उठा करके, ये जो सीमेंट के बोल्डर थे इनको उठा करके इस तरफ डाल दिया है, सीमेंट के बोल्डर को। तो सवाल जो है वो यही है कि क्या पंजाब सरकार अब जितनी बातें कह रही है उन सबको 2 साल के अंदर अंदर पूरा कर पाएगी, चाहे वो नौकरी की बात हो या पंजाब से नशा मुक्ति की बात हो, क्योंकि सब कुछ किसान आंदोलन के मत्थे मढ़ दिया गया। इसी पर ठीकरा फोड़ दिया गया कि ये किसानों की वजह से हो रहा है। बहरहाल ये चीज़ें देखिए आप, ये कंटेनर थे जिनमें मिट्टी डाल करके या किसानों या पुलिस जो है वो यहाँ पर रुकने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्थाएं उनके लिए की गई थी। ये सीमेंट के बोल्डर हैं, इनको काट काट करके अब यहाँ से अलग किया गया है। और ये इसी सड़क पर थे, इसी सड़क पर ये सीमेंट के बोल्डर लगा करके इसको पूरा बंद किया हुआ था। और अब इनको उठा करके सड़क के किनारे इस तरफ डाल दिया गया है। ये आप इधर देखेंगे तो ये सड़क यहाँ से पूरी तरह से पैक थी, बंद, बिल्कुल बंद थी। ये यहीं पर के पुलिस का पक्का मोर्चा था, ये हरियाणा पुलिस की तरफ से था। अब हम हरियाणा में खड़े हैं, उधर पंजाब है। और कटीले तार, ये आप दिखाइए, ये कटीले तार लगे हुए थे। अब ये सब कुछ किनारे हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या किसान आंदोलन सड़क का मोहताज है? क्या किसान आंदोलन सड़क पर है तो सक्सेसफुल है? और अगर सड़क पर नहीं है या सड़क से किसानों को हटा दिया जाएगा तो क्या किसान आंदोलन को भी ख़त्म कर दिया जाएगा? ये सवाल बहुत सारे हैं। और पंजाब की सरकार, क्या वाकई वो जो उनके ऊपर एक ठप्पा लगा है, धब्बा लगा है, सोशल मीडिया में जिस तरीके से भगवंत मान की उनकी सरकार की किरकिरी हो रही है, क्या उस दाग से अपना पीछा छुड़वा पाएगी? भगवंत मान ने किसके कहने पर, किसके इशारे पर, किसके शय पर ये सारा काम किया है? और भगवंत मान ही नहीं, अरविंद केजरीवाल वो घेरे में। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी वो दोनों एक हो गए और दोनों ने मिली भगत करके किसान आंदोलन को यहाँ से ख़त्म करवा दिया। पंजाब की सरकार को चाहिए था कि वो दिल्ली पर प्रेशर बनाए, किसानों की मांगों को माना जाए, लेकिन मिली भगत करके किसान आंदोलन को ख़त्म करवा दिया। वहीं बीजेपी कह रही है कि मोदी जी तो किसानों के लिए बहुत कुछ करने वाले थे, बातें भी हो गई थी। और ये अपने आप में एक बड़ी बात भी है जो हमेशा भगवंत मान के माथे पर एक काले दाग की तरीके से रहेगी कि जब सब कुछ सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रहा था, प्यार प्रेम से चल रहा था, कोई ऐसी टकराव की स्थिति नहीं थी। बातचीत हुई चंडीगढ़ के अंदर जिसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल दोनों मंत्री मौजूद थे। अगली तारीख 4 मई की दी गई और उसके बाद में भी ये किसान प्रोटेस्ट जो है वो अचानक से उसके ऊपर पीला पंजा, बुलडोजर यानी चला दिया गया।
तो ये वजह क्या थी, क्यों आखिरकार पीला पंजा चलाना पड़ा। और ये सबसे बड़ी बात जो एक गद्दारी के तौर पर लोग ले रहे हैं कि आपने किसानों को बैठक के बहाने वहाँ बुलाया, तमाम किसान नेताओं को बैठक के बहाने वहाँ बुलाया और उसके बाद में धोखे से अरेस्ट कर लिया। ये सारी चीज़ है जो हमेशा हमेशा के लिए इस किसान आंदोलन के इस वक्त के पड़ाव के साथ में जुड़ गई है और भगवंत मान की सरकार को इनका उत्तर देना पड़ेगा। बहरहाल सवाल किसानों से भी है कि क्या किसानों की उतनी बड़ी ताकत नहीं थी जो दिल्ली में थी, वो ताकत यहाँ नहीं पैदा कर पाए। किसान संगठनों की आपसी फूट का नतीजा ये है कि इस बॉर्डर को खोल दिया गया है। छुटपुट जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए लेकिन बड़ा प्रोटेस्ट नहीं दिखा, जबकि दिल्ली के अंदर जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त में राकेश टिकैत के एक आंसू ने शराब वहाँ पर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया था, गाजीपुर बॉर्डर पर। तो क्या उस तरह की सहानुभूति, उस तरह का लोगों का साथ, वो लहर किसान भी पैदा नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए किसान बहुत कम मात्रा में बचे थे जिनको हटा दिया गया। अपने अपने हिस्से के सवाल, अपने अपने हिस्से के जवाब, और मुझे लगता है कि उन सब के मुकम्मल जवाब वो वक्त के पास हुए। वक्त सबके चेहरे से नकाब हटाएगा, वक्त सबका जवाब भी देगा और कौन कहाँ था, कौन कहाँ खड़ा है और कौन कहाँ खड़ा होगा ये भी बताएगा। बहरहाल किसान आंदोलन की जो एक शुरुआत 2020-21 में हुई और 2020-21 के उस आंदोलन को भी मैंने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर, या जब उस आंदोलन की शुरुआत हो रही थी तब अलग अलग जगह पर जा कर के उस प्रोटेस्ट को कवर किया। उसके बाद में जब ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई उस वक्त भी मैं झारखंड में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। वहाँ से झारखंड की ग्राउंड रिपोर्टिंग को छोड़ करके मैं यहाँ आया और यहाँ पर हमने काफ़ी लंबे वक्त तक ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार की। फिर जब बीच बीच में कोई यहाँ पर बड़ा इवेंट हुआ तब भी हम यहाँ पर आए और आज जब किसान आंदोलन की यहाँ से समाप्ति कर दी गई है, स्थगित नहीं हुआ है, फतेह भी नहीं हुआ है। फतेह और स्थगित वो दिल्ली वाला हुआ था, लेकिन जब दिल्ली के वादे दिल्ली सरकार ने पूरे नहीं किए थे तो दोबारा से यहाँ पर किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसको किसान आंदोलन 2.0 का नाम दिया गया। अब यहाँ पर क्या वाकई जिस तरीके से किसानों को हटाया गया है जोर ज़बरदस्ती करके, क्या उससे एक और बड़ा आक्रोश जन्म लेगा? किसान एमएसपी को लेकर के क्या फिर से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे, या अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब ये सब इतिहास की बातें रह गई? देखना बाकी है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और ऐसे ही मेरी कोशिश रहेगी कि जहां जिस वक्त भी लोगों को लगे कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है या हमारी आवाज़ नहीं दिखाई जा रही है या हमारी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही है, उस वक्त मैं कोशिश करूंगा कि लोगों के बीच में जा कर के लोगों की आवाज़ का हिस्सा बनने की कोशिश करूँ। शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।